नमस्ते, माय ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मेरा नाम मनिक है और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। पिछले 10 साल से योगा सीख रहा हूँ और योगा करवा भी रहा हूँ। अपनी स्पाइन को कैसे हेल्दी रखना है और अपनी बैक पेन को कैसे रिलीव करना है, आज हम उसके योगासना सीखेंगे। कोई भी प्रैक्टिस जब भी हम शुरू करते हैं तो कुछ टाइम लगता है हमारी बॉडी को उसको अडॉप्ट करने में। तो जब तक हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करती तब तक हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको अडॉप्ट करने से पहले छोड़ देंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अब जो हम सीक्वेंस करने वाले हैं ये हमारे को बैक पेन से रिलीफ देगा और हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा। इस सीक्वेंस को हम एकदम ऑफिस आवर्स से जब थक कर आते हैं तब भी कर सकते हैं और सुबह सुबह जब हम बेड से उठे हैं तब भी कर सकते हैं। तो देखिए इस सीक्वेंस को, ये दिखने में बहुत आसान लगेगा लेकिन आपकी बैक के लिए और आपकी बैक मसल्स के लिए ये वाकई ही एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो पहले के लिए हम पेट के बल लेट जाते हैं, टांगे पीछे से जुड़ी रहें, दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करते हैं। हम अपनी ठोड़ी नीचे लगा सकते हैं या माथा जमीन पर लगा सकते हैं। इस पोजीशन में हमारी बैक जो है वो रेस्टिंग मोड में आ जाती है, विश्राम के मोड में आ जाती है। साधारण लंबी सांस लेते छोड़ते रहें। नेक्स्ट पोजीशन में हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ गर्दन के ऊपर रख लें, दोनों कोनियां साइड पर जमीन पर, और डीप लॉन्ग ब्रेथ लें, लंबी सांसें। इस पोस्चर में अगर आपकी बैक कहीं से भी अलाइन नहीं है तो वो अपने आप से अलाइन हो जाएगी। आपको सिर्फ इस पोस्चर को बनाए रखना है और लंबे सांस लेते छोड़ते रहें। नेक्स्ट में हाथों को ऐसे ही पड़े रहने दें और अपनी राइट गाल को जमीन से लगा लें। आप देखेंगे कि इस पोस्चर में आपकी बैक को बहुत आराम मिल रहा है और धीरे धीरे वो अपनी शेप के हिसाब से अलाइन हो रही है। लंबी गहरी सांस, विश्राम करें। अब चेंज करें साइड को, लेफ्ट गाल नीचे और फिर सेंटर में। दोनों हाथों को सामने की ओर रखें। नेक्स्ट पोस्चर, अब हम क्या करने वाले हैं, हाथों को, लेफ्ट हाथ को इस तरह, राइट हाथ को सपोर्ट देते हुए शरीर के साइड पर ले आएं और राइट लेग को फोल्ड करते हुए कोनी और घुटना एक लाइन में, और अपने गालों को, कानों को नीचे रखें। इस पोजीशन में आप देखेंगे कि आपके बैक मसल्स की नेचर जो है वो चेंज हो रही है। वो एक रेस्पिरेटरी मसल्स की तरह या एक ब्रीदिंग मसल्स की तरह काम कर रहे हैं। लंबी सांस लेते छोड़ते रहें, सिर्फ इस पोस्चर में रहना है। अपोजिट साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट लेग को और लेफ्ट हैंड को, कोनी को एक साथ पैरेलल रखें। नेक्स्ट आसन जो हम अब करने वाले हैं उसका नाम है मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों चीक्स को दोनों हाथों के कप्स पर रख लें इस तरह से। आप देखेंगे इसमें आपकी बैक, लोअर बैक पर जो है हल्का सा स्ट्रेच महसूस होगा आपको। और धीरे धीरे पीछे से पहले राइट लेग को फोल्ड करें, फिर लेफ्ट लेग को, जैसे हम पैडलिंग करते हैं। बिल्कुल आराम से करनी है, कोई जल्दी नहीं, आराम से। राइट, फिर लेफ्ट। अब इसी सीक्वेंस को बनाए हुए दोनों पांव को एक साथ पीछे से बॉडी के जितना पास ला सकते हैं उतना पास ले आएं। आप देखेंगे इसका पूरा प्रेशर आपकी लोअर बैक पर आ जाएगा। ये लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया पोस्चर और एक्सरसाइज, लेकिन इसको आराम से करें। जितनी क्षमता आपकी बॉडी की अलाउ करे उतना ही करें। अगर आपकी बॉडी आपको ज़्यादा स्ट्रेच करने में हेल्प कर रही है तो ज़्यादा करें,
लेकिन पाँव जितनी दूर तक ला सकें कंफर्टेबली उतना ही लाएं। धीरे से नीचे और आराम से। इसी आसन से अब हम नेक्स्ट आसन में जाते हैं जिसका नाम है सरल भुजंग आसन। तो दोनों हाथ को इस तरह अपने आगे प्लेस कर लें, दोनों कोहनियों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को इस तरह रखें। पहले ठोड़ी को नीचे लगाएं, सांस भरते हुए सिर्फ इतना ही ऊपर उठना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ध्यान रखें सिर्फ चेस्ट और नेवल से अगला पोर्शन ही ऊपर उठे, आपके पांव जमीन पर लगे रहें। तीसरी बार में हम इसको होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और बिल्कुल आराम से नीचे आए। नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्प आसन। सर्प आसन के लिए दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लें, ठोड़ी जमीन पर लगी हुई, दोनों पांव पीछे से आपस में जुड़े हुए, कंधों को पीछे खींचते हुए, सांस लेते हुए हमने सिर को, चेस्ट को और दोनों बाजुओं को ऊपर उठाना है बिना पांव को जमीन से ऊपर उठाए हुए। देख लें, ब्रीद इन करते हुए आप छाती को, सिर को ऊपर उठाएं और हाथों को सीधा करें। ब्रीद आउट करते हुए डाउन। ब्रीद इन करते हुए आप स्ट्रेच, ब्रीद आउट करते हुए डाउन। बिल्कुल आराम से करें। तीसरी बार में हम इसको अब होल्ड करेंगे। लंबी सांस लें, ब्रीद इन अप, होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स और विश्राम करें। उसी पोस्चर में दोनों हाथ सामने और चाहे तो ठोड़ी या माथा जमीन पर लगा लें। अब जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं उसका नाम है विष्णु आसन। उसके लिए अपने राइट हैंड की सपोर्ट ले लें, लेफ्ट हैंड को सिर के नीचे और अब लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखें सिर के नीचे और राइट हैंड को सामने की ओर रखें। अब सांस लेते हुए हमने क्या करना है, अपनी राइट लेग को ऊपर उठाना है, जितना भी ऊपर उठा सकते हैं। ये टाइट हिप्स के लिए, टाइट हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। तो जितनी आपकी क्षमता हो उतना लेग को रेस करें। सांस लें, ऊपर नीचे, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट। अब इसका एक और वेरिएशन करेंगे हम। अपने सिर को नीचे इस तरह से रख दें, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में। जब हम ब्रीद इन करेंगे इधर से लेग रेस होगी और इधर से हम हाथ को टच करने की कोशिश करें। सांस ली, 1 डाउन, सांस ली, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 एंड होल्ड। जहां से भी आप टांग को पकड़ सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। आराम से नीचे आए। ऐसे ही दूसरी तरफ। अब राइट हैंड से सिर को सपोर्ट कर लें, लेफ्ट हैंड को सामने रख लें एक हैंडल की तरह। सांस लेते हुए पांव घुटनों से सीधे, ऊपर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसका वेरिएशन करते हैं। दोनों हाथों को आपस में नमस्ते में जोड़ लेते हैं। सांस लेते हुए ब्रीद इन, हाथ भी टांगों की तरफ, ब्रीद आउट, ब्रीद इन
and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and hold. जहां से भी टांग को पकड़ सकते हैं, पंजे को अंदर की तरफ स्ट्रेच दें। साधारण श्वास चलती हुई, नॉर्मल ब्रेथ एंड रिलैक्स। अब हम कमर के बल लेट के करने वाले आसनास करते हैं। आराम से लेट जाएं। कोई भी कंधों में, कमर में कोई भी खिंचाव हो तो उसे शरीर को एडजस्ट कर कर रिलीज करें। फर्स्ट इज, पहले हम लेग रेजिस करेंगे 30 डिग्री तक। उसके लिए दोनों हाथों को दोनों हिप्स के नीचे प्लेस कर लें। सांस लेते हुए अपनी राइट लेग को 30 डिग्री पर होल्ड करें, पंजे को अंदर की तरफ खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए एक बार फिर पंजे को अंदर की तरफ खिंचाव दें। जिन लोगों को नी में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, वो इस पोजीशन में अपने नीज को लॉक कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बार ब्रीद इन, पंजा अंदर लॉक करें और पोजीशन को होल्ड करें। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। ऐसे ही हमारी लेफ्ट लेग के साथ सांस लेते हुए 30 डिग्रीज, पंजा अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तीसरी और आखिरी बार ब्रीद इन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलैक्स। अब इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए नेक्स्ट आसन इज अर्ध पवन मुक्तासन। तो हाथों को रिलीज कर लें, राइट लेग को घुटने से मोड़ लें, शिन बोन से दोनों हाथों को लॉक करते हुए शिन बोन से पकड़ें और घुटने को पेट की तरफ प्रेस करें बिना सिर को ऊपर उठाए हुए। प्रेस करें और रिलीज करें। ऐसे ही दूसरी लेग के साथ घुटने से मोड़ लें, शिन बोन से पकड़ें, पेट की तरफ प्रेस करें, सांस लेते छोड़ते रहें और रिलीज करें। नेक्स्ट आसन इज वेरिएशन है बोट पोज का। तो इसमें क्या करना है, दोनों पाँव में थोड़ा सा कमर से ज्यादा फासला बना लें, दोनों हाथ शरीर के साइड पर रख लें, सांस भरें, शरीर को टाइट करें और शरीर को ऊपर उठाएं। यहां पर कुछ सेकंड तक होल्ड करें और एकदम नीचे सांस भरें, शरीर को टाइट करें, पंजों को टाइट करें, ऊपर उठाएं, होल्ड करें और नीचे। ब्रीद इन, टाइट करें मुट्ठियों को, पंजों को, होल्ड करते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ये अपनी क्षमता के हिसाब से करें। अगर आपको लगता है कि इस आसन में आपको कोई पेन लग रहा है तो इसे ना प्रैक्टिस करें।